महाराज जी, आपका नाम क्या है? हमारा नाम श्री रामदास जी महाराज। और महाराज जी, आप कौन से अखाड़े के साधु? हम जो है दिगंबर अखाड़े के साधु है, चित्रकूट के रहने वाले हैं। और यहाँ जो है सेवा हम दे रहे हैं नर्मदा किनारे। हमारा यहाँ का जो भ्रमण जो है नर्मदा मैया की कृपा से, संत सिंगाजी महाराज जी की कृपा से यहाँ पर वास्तव्य हुआ। आने वाले परिक्रमावासी और साधु संतों की सेवा के लिए माता जी ने यहाँ विराजमान कर दिए हैं। नारायण भगवान बस पति क्यों अयो बस बापू इतनी विनती करता हूँ, कभी गुजरात आओ तो। हाँ ठीक है। बाबा कारण तमिळમાં લેવું તો છે। चलो देवला गांव है, यहाँ भी दोपहर का भोजन और थोड़ा विश्राम करेंगे। आगे की परिक्रमा दोपहर के बाद। नर्मदेर, ये कौन सा गांव है? ये देवला है, प्रभु देवला रही है, माँ अहिल्या आश्रम। माँ अहिल्या का यहाँ आश्रम है। हाँ। आपका नाम क्या है? मेरा नाम राधेश्याम है, शुभ नाम। आपका भाई साहब? दुर्गेश है। अच्छा, राधेश्याम भाई। तो ये अभी भोजन जो आप लेके आए वो कहाँ से बना? ये मैं आश्रम से बना के लाया। अच्छा। पड़ल पटेल का आश्रम है, जी जी। उनके द्वारा से लाया। अच्छा अच्छा। तो ये कौन सी जगह है जहाँ आपने हमको? पड़ल पटेल ने ये दान में दिया है, मांगलिक भवन सामुदायिक भवन है। अच्छा। आश्रम आगे है, उन्हीं की जमीन है ये। हाँ। एक माँ के नाम से ये भवन दिया है, ये जमीन की क्षेत्र से काट के दिया। जी जी। तो एक माँ के नाम से आश्रम चला रहे हैं। जी, तो ये अभी परिक्रमा वासियों के विश्राम के लिए यही जगह बनाई है। ये तो चल और आगे आश्रम भी है, लेकिन कोरोना की वजह से अभी लोगों को उसमें प्रवेश निषेध है। नहीं तो प्रवेश बंद कर दिया गया। जी जी जी, बहुत अच्छी बात है। बिल्कुल हाथ जोड़ के उनको बुलाते हैं, हाथ जोड़ के खिलाते हैं। जी जी, बहुत अच्छे से आप लोगों ने जो बड़ा आश्रम यही है। वहाँ मुझे सिंगा जी के बोल देते, चरखड़ा से बोल देते, देवला में ही रुकना, देवला में। अच्छा, बड़ा आश्रम है। अच्छा, तो यहाँ से परिक्रमावासी जितने भी जाते हैं उनकी प्रसादी उसी आश्रम में बनती है। होते जाते गुरु जी यहाँ से सब। जी जी, धन्यवाद। बहुत अच्छे से आप लोगों ने परिक्रमावासियों की सेवा की, और वो भी ऐसी कोरोना जैसी महामारी के अंदर भी आपने ऐसा बोला कि नहीं, प्रसादी तो हमारे गांव में लेके ही जाना है। धन्यवाद। नर्मदे हर, नर्मदे हर भैया, नर्मदे हर। दादा, ये कौन सा गांव है? ये कुठला है दादा?
कुटला गांव, क्या नाम है आपका? शांतिलाल। शांतिलाल भाई ने हाँ जी। हम सबको बुला लिया, बोले आओ थोड़ा थोड़ा तरबूज खा के जाओ। हाँ जी। ये तुम्हारा ही घर है? हाँ जी। और ये कहाँ से खरीद के लाते हो कि तुम्हारी खेती के है? नहीं, खेती नहीं दादा। खरीद के लाए? वाह वाह वाह। परिक्रमा वासियों की सेवा के लिए छोटे से छोटा इंसान भी तैयार रहता है। नर्मदेर भैया, नर्मदेर, नर्मदे है ये दुकान आपकी है? जी। ये दुकान मेरी तो नहीं है, मतलब किराए से है, मैंने ले रखी है। अच्छा, आप चला रहे हो? अभी लॉकडाउन की वजह से बंद है, जी। फिर भी हम परिक्रमा वासियों को जाते हुए देखा, आपने बुला लिया। जी। क्या हो बाबा जी, चाय पी के जाओ। जी। और इसके अलावा हमसे जो सेवा बन सकती है हम करेंगे बिल्कुल आपकी। वाह वाह वाह। भैया की दुकान तो अभी एकदम छोटी है, लॉकडाउन की वजह से बंद भी है, लेकिन फिर भी उनके दिल के अंदर जो है कि भी परिक्रमा वासियों की हमें सेवा करनी ही है, तो इसकी वजह से भाई साहब वहाँ बैठे थे, हम लोगों को बुला लिया कि आइए हमारी दुकान पे चाय पी के जाइए। नर्मदेर भैया, नर्मदेर। चलो धन्यवाद, आपने हमको बहुत अच्छी चाय पिलाई। ये गांव कौन सा है भैया? ये अटूट खास गांव है। ये मेकल सूता आश्रम है अटूट गांव, अटूट खास गांव के अंदर। यहाँ परिक्रमा वासियों की अच्छी सेवा होती है, लेकिन हमें आगे जाना है तो हम इस आश्रम में नहीं जा रहे हैं, बाहर से सिर्फ दर्शन कर लेते हैं। ये सिख भाइयों का गुरुद्वारा है। अटूट खास गांव के पास से बहने वाली ये कावेरी मैया है, जो यहाँ से थोड़े ही दूर ओमकारेश्वर धाम में जाके मैया से मिलते हैं। सुबह से 34 किलोमीटर दूर चल के हथिया बाबा आश्रम आए हैं। आज का रात्राधिवास इसी स्थान में होगा। नर्मदेर दादाजी, नर्मदेर भैया, नर्मदेर। खंडवा जिले में हथिया बाबा आश्रम ये स्थान है। लगभग 150 साल पुराना ये गणपति बापा का स्वयंभू स्वरूप है। यहाँ प्रकट हुए थे ये गणपति बापा। इसी स्थान में 150 साल से गणपति बापा की पूजा हो रही है। बहुत अद्भुत स्वरूप है। यहाँ के आसपास के लोग यहाँ आते हैं और गणपति बापा की मन्नत मांगते हैं और मन में जो भी शुभ इच्छा होती है वो गणपति बापा के सामने प्रकट करते हैं और वो गणपति बापा भक्तजन की मनोकामना पूर्ण करते हैं। श्री गजानन गणपति महाराज की जय। नर्मदेर बाबा जी, बाबा जी ये कौन सा गांव है? ये नेशन गाँव, नेशन करौली नेशन 4-5 गांव के बीच में ये गांव आया है बराबर। उसका जिला कौन सा पड़ता है? मनगा, खंडवा, खंडवा जिला।
आप यहाँ की पूजा करते हो। हाँ, ये स्वरूप कितना पुराना है? ये तो बच्चे हम लोग हो गए 150-200 साल के लगभग। अच्छा, ये स्वयंभू प्रकट हुए हैं गणपति बापा। आज आसपास के भक्तजन यहाँ गणपति बापा के पास आते हैं हाँ, और खुद के मन की जो इच्छा होती है वो बताते हैं और गणपति बापा वो इच्छा पूर्ण कर। अच्छा, बस बाबा की जो भी मनोकामना मन में रखते हैं हाँ, बाबा गणपति बापा पूर्ण करते हैं। हाँ। नर्मदे हर। नर्मदे हर बाबा जी, नर्मदे हर। आपका नाम क्या है? आपका नाम? श्री राम भाई। आप बड़े भाई हो, वो छोटे भाई थे। आप दोनों भाई गणपति बापा की पूजा करते हो यहाँ पे। वाह वाह, खूब खूब धन्यवाद। नर्मदे हर। ये दोनों भाई हैं और यहाँ इस आश्रम में सेवा देते हैं। आसपास के गांव से लोग यहाँ गणपति बाबा के दर्शन के लिए आते हैं और गणपति बापा सबकी मनोकामना पूर्ण करते हैं। आप कहाँ से आए? दिल्ली से। कितना दूर पड़ता है यहाँ से? यहाँ से 5-6 किलोमीटर। 5-6 किलोमीटर। दर्शन करने के लिए रोज आते हो? रोज आते हैं। वाह वाह, गणपति बापा आपकी सब मनोकामना पूर्ण करे। छोटा सा कार्यालय है, ऑफिस है यहाँ की। नर्मदे माता जी, ये यहाँ का भंडार है, किचन है। यहाँ परिक्रमा वासियों की सेवा के लिए रसोई बनती है। माता जी, आज क्या बनाया रसोई में? दाल चावल रोटी। दाल चावल रोटी। नर्मदेर बेटा, नर्मदेर, नर्मदेर माता। यहाँ जितने भी परिक्रमा वासी आते हैं सबके लिए प्रसादी इसी जगह में बनती है और यहाँ जो भी कर्मचारी है बहुत सम्मानपूर्वक परिक्रमा वासियों की सेवा करते हैं। गौशाला भी है। बहुत बड़ा हॉल है परिक्रमा वासियों की सेवा के लिए। यहाँ भागवत कथा, रामायण कथा का भी आयोजन हो सकता है। पहले તમારો સીધો આવી ગયો। ये बाबा पिछले 15-20 दिन से हमारे साथ में परिक्रमा में है। वैसे तो मालसर भी आए थे और बीच बीच में हमको मिलते थे, फिर कहीं बिछड़ जाते थे, कहीं आगे चले जाते थे, कहीं पीछे हो जाते थे। लेकिन पिछले 15 दिन से तो वो हमारे साथ में ही रहते हैं। तो थोड़ा उनका परिचय लेते, क्योंकि कल ये बाबा जी की परिक्रमा पूरी होने वाली है। उन्होंने ओमकारेश्वर ली थी। कल वो यहाँ से ओमकारेश्वर जाएंगे और हमारा रास्ता बदल जाएगा। कोरोना की वजह से ओमकारेश्वर मंदिर बंद है, तो हम लोग ओमकारेश्वर नहीं जाएंगे, बाईपास निकल जाएंगे। बाबा जी नर्मदे हर। नर्मदे हर। आपका नाम क्या है? शांताराम देवराम मराठे। आपका गांव कौन सा है? थालनेर, तालुका सिरपुर और जिला धुलिया, महाराष्ट्र से हूँ। महाराष्ट्र से। आपने किस दिन परिक्रमा उठाई थी? मैंने 20 दिसंबर को। जी जी। कहाँ से लिया था आपने? मैं ओंकार जी से ही परिक्रमा उठाई हूँ। अच्छा, परिक्रमा करने का आपका कोई खास मकसद? कोई खास मकसद नहीं, मैया ने बुला लिया और हम चले आए। और मैया से एक ही मकसद रखते हैं कि हमारी जब तक ज़िंदगी है तब तक आपका नाम हमारे मुंह में कायम रहे, नर्मदे हर जिंदगी भर। तो बाबा जी, ये नर्मदा परिक्रमा करने का ख्याल आपको कब हुआ था? कितने साल हो गए ये संकल्प को पूर्ण करने में? जबकि 2011 में मेरी बेटी की शादी थी, मई महीने में 5 मई को। और मेरे 3 दोस्त जो हम मेरे से उम्र में बहुत बड़े हैं, उन्होंने परिक्रमा पूरी करके सीधा मेरी बेटी की शादी में 5 तारीख को आए। उनका नाम काशीनाथ बाबूलाल पाटिल।
भट्टू दिवला माली और सुभाष मारू मराठे, ये तीनों मेरे खास जोड़ीदार, उम्र में बहुत मेरे से बड़े हैं जी। तो पर मेरे बहुत अच्छे से मित्र है और उन्होंने उनकी वजह से ही मुझे ये प्रेरणा मिली है। अच्छा, तो कि मन तब में से ख्याल आ मैं- गया तब कि से ऐसा मन में कोई। मैं ख्याल करता था कि मैया मुझे भी एक बार तेरी परिक्रमा करवा दे। तो इस तरह से उन्होंने मेरी पुकार सुनी और अभी ये 2020 में हाँ, इसमें मेरी शुरुआत की। हाँ, शुरुआत की। तो 10 साल लग गए ये संकल्प को पूर्ण हाँ, होने 10 में। साल वाह में, वाह। जी जी। हाँ, तो शांताराम जी, आपके परिवार में घर पे कौन कौन है? परिवार में मेरी माँ है, मेरा भाई है, मेरी बीवी है, बच्चा है, बेटी की शादी हो गई है, एक बहन है, अच्छा, वो भी पुणे में ही रहती है। ये बेटी की शादी हुई वही ना 2011 वाली है जो आपने 2011 बात में कर। इसी की शादी में वो मेरे दोस्त परिक्रमा करके वहाँ जी आए जी थे। जी। क्या नाम है लड़की का? शीतल नाम है, अच्छा, लड़के का नाम? लड़के का दीपक है, बीवी का मेरा उषा है अच्छा, और मैया का नाम कमलबाई है, भैया मंगेश है वाह वाह। और बहन आशाबाई है। वो सब सिरपुर में ही रहते हैं? वो सब बहन जो है वो पुणे में रहती है जी, जी। और बाकी जो है वो थानेर में हमारे घर पे ही रहते हैं। बराबर। आपका क्या काम करते हो? मैं मजदूरी करता हूँ, एक कलर काम की मजदूरी करता हूँ। जी जी। तो ये परिक्रमा में आप निकले, मम्मी की, आपके वाइफ की, सबकी सम्मति थी कि उन लोगों का ऐसा कहना था कि बाद में जाना, अभी मत करो? जी गुरुजी, मुझे माफ़ करना, मैं किसी की आज्ञा नहीं ली, लेकिन मेरी मैया और मेरी बीवी मेरे लिए, मैंने जो भी कुछ सुख दुख में जो भी कुछ भला या बुरा किया हो, उन्होंने हमेशा मुझे साथ दिया है। पर ना, मुझे माफ़ करना, मैं ये बार किसी को पूछा नहीं और मैया ने मुझे इनडायरेक्ट उनकी परिक्रमा में, तो आप बिना बताए ही निकल गए? बिना बताए ही मैं निकला हूँ। और जब मैं अमरकंटक गया, हाँ, तभी उनको मैंने मैसेज दिया कि मैं परिक्रमा में हूँ, तब तक उनको कुछ मालूम नहीं था। तो अमरकंटक तो आप 3-3.5 महीने के बाद पहुँचे? जी जी। तब तक घर वाले को तब किसी तक को कुछ मैंने पता ही कुछ नहीं? बताया, क्योंकि गुरुजी परिक्रमा एक तपश्चर्या है और एक त्याग है। तो हम थोड़ा संसार से थोड़ा अलग से निकलकर थोड़ा ये किया और हमने बताया नहीं। लेकिन आपने बोला होता तो मना थोड़ी कर दे कि भी मत जाओ। वो तो नहीं मना करते हैं शायद, लेकिन हमारे मन में डर था कि वो मना कर दे, इसके लिए हमने न पूछते ही इधर परिक्रमा को निकल आए। और उसमें मैया का ही ज़्यादा ये है। मतलब कि आप अपनी माँ को बिना बताए नर्मदा माँ की परिक्रमा करने आ गए? जी। तो गुरुजी बात ऐसी है, मैंने कोई मेरे माँ को नाराज नहीं किया। हाँ। और नर्मदा मैया जो जगत जननी है, वैसी मेरे लिए मेरी माँ भी जगत जननी है। और जो जननी होती है वो अपने बच्चे पे कभी नाराज नहीं होती। और जो बीवी होती है वो भी सब रूप होती है हमारे लिए, बहन होती है, माँ होती है, बीवी होती है, दोस्त होती है, सही दोस्त बात। होती है और सब कुछ होती है। वो कभी नाराज नहीं होती है, ये हमको पक्का हमारे मन में पूरा ये था, भरोसा था। इसके लिए माँ के कहने पर हम निकल पड़े और माँ की परिक्रमा चंद कुछ तास की, यानी 20-25 तास की हमारी बाकी है। बराबर। हम सुबह ओंकार जी पहुँच जाएंगे। जी जी जी। आपको ये परिक्रमा में कैसा लगा? गुरुजी, ये परिक्रमा में मुझे ऐसा लगा कि बस जीवन का एक मेरा सार्थक हो गया। हम ये जो परिक्रमा की, कोई फोकस में आने के लिए किया नहीं, किसको दिखाने के लिए किया नहीं। ये जो परिक्रमा है एक हमारे आंतरिक समाधान के लिए ये परिक्रमा हमने की। और वैसा ही मैया ने हमको बहुत सारा प्रेम दिया, बहुत सारा प्यार दिया। मैया के रूप में नीलेश महाराज मालसा जैसे, अरे हम तो नीलेश महाराज मालसा जैसे हमारे मित्र मिले और उनके जो साथी हैं 10-12 लोग, अभी मैं इनका नाम इतना ज़्यादा मुझे मालूम नहीं है, पर सभी लोगों ने बहुत अच्छे से हमको प्रेम दिया। बहुत ही हम जिंदगी भर उनको नहीं भूल पाएंगे। इतना प्रेम है 10-15 दिन में हमको उन्होंने दिया। और मैया ने ही ये सांगता करते हुए उनसे हमको जुड़वा दिया। जब हम परिक्रमा को निकले तो अकेले ही थे, अकेले ही शूलपानी के झाड़ी में भी चले, पर मैया ने बराबर उनसे 15-20 दिन के पहले मिला दिया, क्योंकि मैया को उनके साथ हम मेरी परिक्रमा की सांगता करनी थी, क्योंकि बहुत ही उन्होंने प्रेम दिया। तो शांताराम जी, बोलो जी। कल
तुम्हारी परिक्रमा पूरी होने जा रही है। माँ नर्मदा ने कृपा की कि बिना विघ्न, तकलीफ तो बहुत होती रहती है, अगर जो इंसान माने तो, नहीं माने तो कुछ तकलीफ नहीं है, बराबर। फिर भी आपकी कल परिक्रमा पूर्ण होगी, कल तुम्हारा रास्ता अलग हो जाएगा, कल हमारा रास्ता भी अलग हो जाएगा। और आपने इतने दिन मेरे साथ रहे तो मुझे तो बहुत अच्छे अच्छे भजन सुनाए ही हैं, और YouTube के माध्यम से बहुत लोगों ने आपके भजन सुने, बहुत लोगों ने तारीफ़ भी की है। तो आज मेरी एक इच्छा है कि आज भी मुझे कुछ सुना दो। और ये YouTube के माध्यम से बहुत सारे नर्मदा मैया के भक्त लोग सुनते हैं, तो कुछ मेरी इच्छा है कि आप कुछ सुनाओ। ओ मैया अमरकंटक वाली, तुम हो बोली भाली, रेवा चार भुजाधारी, तुम हो बोली भाली। तेरे गुण गाते हैं सभी बजा बजा के ताली, मैया अमरकंटक वाली, तुम हो बोली भाली। लाखों पापी तुमने तारे, लगे न पल की देर, लाखों पापी तुमने तारे, लगे न पल की देर। अब तो मैया मेरी बारी, कहाँ लगाई देर, मैया अमरकंटक वाली, तुम हो बोली भाली। नर्मदा चार भुजाधारी, तुम हो बोली भाली। झारखंड आस्थान तुम्हारा दो धारा के पास, झारखंड आस्थान तुम्हारा दो धारा के पास। जा शिव शंकर करे तपस्या, उच्च शिखर कैलाश, मैया अमरकंटक वाली, तुम हो बोली भाली। रेवा चार भुजाधारी, तुम हो बोली भाली। तेरे गुण गाते हैं सभी बजा बजा के ताली, मैया अमरकंटक वाली, तुम हो बोली भाली। नर्मदे हर। तो गुरुजी, जैसे मेरी कल परिक्रमा पूर्ण होने जा रही है कोई चंद घंटों में, वैसे माँ नर्मदा के चरणों में मेरी प्रार्थना है कि जैसे मेरे मालसर के सब जो टीम है, सब जो मेरे जो जोड़ीदार हैं, उनकी मैया परिक्रमा पूरी करवाए, ऐसे मैं मैया के चरण पे प्रार्थना करता हूँ। नर्मदे हर, नर्मदे हर, नर्मदे हर, नर्मदे हर, नर्मदे हर। परिक्रमा पूरी हुई, हम फिर कभी ना कभी मिलते रहेंगे। ये तो मैया ने पहली बार मिलाया, आखिरी बार नहीं मिलाया है, बराबर। नर्मदे हर। आज हमारा शांताराम, बहुत खुशी तो है ही परिक्रमा पूर्ण होने की, लेकिन हम सबको छोड़ने की दुखी है। उनकी आंखें तो गिली हो गई, लेकिन हमारी भी गिली कर दी उन्होंने। नर्मदे हर शांताराम जी। हे माँ नर्मदा, दिन प्रतिदिन આપના ચરણોમાં અમારી ભક્તિમાં વધારો થાય, અમારી અંદર રહેલા નાનામાં નાના પણ દુર્ગુણોનો વિનાશ કરો, અમારા થકી જીવ માત્રનું કલ્યાણ થાય એવા અમે કર્મ કરીએ, એવી સન્મતિ અમને આપો। આજની પરિક્રમા યાત્રા અહીં વિરામ લે છે। આગળની યાત્રામાં કાલે મળીશું। નર્મદે હર, નર્મદે હર, નર્મદે હર।